अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर्स मैं कर रही हूँ और आप लोगों से मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। आप मज़ीद भी क्वेश्चन करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरी तरह मालूमात जो है वो आपको दे सकूँ। जो डिटेल में जवाब देने वाले होते हैं उसके लिए फिर मैं ये छोटे छोटे जो है वीडियोस बना लेती हूँ। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास, तो वन बाय वन मैं उनके आपको आंसर करूँगी। अभी जो लेटेस्ट एक से दो लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे किया और इससे पहले भी एक ने किया था कि अगर हम फूड पांडा के साथ साथ प्राइवेट काम करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल से प्लीज़ बताएं। तो होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने भी जो है ये काम पहले प्राइवेट ही स्टार्ट किया था। मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, और उसके बाद फूड पांडा के साथ मुझे अभी 3 साल हुए हैं काम करते हुए। तो मैं पहले प्राइवेट ही काम करती थी। अब मैंने प्राइवेट काम करना कैसे स्टार्ट किया था, वो उसके लिए मैंने ये किया था कि जब मैंने ये सोचा था कि मुझे ये काम करना है तो सबसे पहले जो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, जो मेरे सर्कल में थे, पहले मैं उन तक गई। उन्हें मैंने बताया कि मैं इस तरह से काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। बल्कि मेरी एक दोस्त थी तो वो मुझसे कबाब वगैरह बनवा के और फिर वो क्या करती थी, अपने घर में उसे फ्राई करती थी और अपनी फ्रेंड्स के घरों में भेजती थी कि भाई ये खा के टेस्ट करके बताएं कैसे हैं। और फिर जब उन्हें पसंद आ जाते थे तो फिर उन्हें वो बताती थी कि जी इस तरह से फ़लाँ मेरी दोस्त है तो वो ये काम स्टार्ट कर रही हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप उनसे बनवा सकती हैं इस तरह से ना कबाब वगैरह। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑर्डर आना शुरू हुए थे कि जो मेरे इर्द गिर्द जो मेरी फ्रेंड्स थी, वो आगे उनकी जो फ्रेंड्स थी उनके थ्रू मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गए। तो मैंने इस तरह से काम स्टार्ट किया। इसके साथ साथ जो मैंने एक काम किया वो ये था कि मैंने अपना जो है फूड जो पेज है इस पे फेसबुक पे, वो मैंने सबसे पहले फेसबुक पेज बनाया। सबसे पहले मैंने अपना नाम डिसाइड किया कि मुझे अपने जो मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे उसका नाम क्या रखना है। मतलब बच्चों के साथ मैं डिस्कस करती थी। तो उस वक़्त मैं सऊदीया में थी और वहाँ पे ज़ाहिरी बात है बाकी कुज़ीन्स तो मिल ही रही होती हैं, लेकिन एशियन कुज़ीन और इस तरह के खाने जो घरों के हैं वो लोग काफ़ी पसंद करते हैं और मतलब नॉर्मली बाज़ारों में नहीं मिलते हैं, तो वो लोग ज़रूर ऑर्डर करते थे। तो जब मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया तो मुझे यही था कि भाई मुझे कुछ ऐसा नाम रखना चाहिए कि जिससे पता चले कि पाकिस्तानी खाना और ये इस तरह से इसको प्रेजेंट मैं कर सकूं। तो मैंने मेरे बच्चों ने डिसाइड किया, क्योंकि हम लोग बेसिकली कश्मीरी हैं, तो मतलब हमारी कास्ट जो है वो कश्मीरी थी। तो बच्चों ने कहा मामा हम कश्मीरी किचन नाम रख लेते हैं कि हम कश्मीरी हैं, तो हम अपने किचन का नाम कश्मीरी किचन रखते हैं। तो हमने फाइनल किया और अपना नाम जो था वो डिसाइड किया। तो इस वजह से मेरा ये नाम जो है ये तकरीबन 10-11 साल से मैं इसी नाम के साथ काम कर रही हूँ और मेरा बिल्कुल भी इस नाम को चेंज करने का इरादा नहीं हुआ। जब मैं फूड पांडा पे भी आई तो मैं इसी नाम के साथ आई, क्योंकि मैंने इसी नाम के साथ अपना काम स्टार्ट किया था और इसी नाम के साथ मैं आज यहाँ पे जो खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, और मैं जहाँ तक भी आई हूँ ये इसी नाम की वजह से ही आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने नाम डिसाइड किया। आप भी इसी तरह अपना नाम डिसाइड करें कि आपने अपने किचन का क्या नाम रखना है। उसके बाद हमने ये किया, जब हमारा पेज बन गया फेसबुक का, तो मैं क्या करती थी कि क्योंकि स्टार्टिंग में तो जाहिर है मेरे पास ऑर्डर्स नहीं थे, तो मैं ये करती थी कि मैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं अक्सर घर में जैसे खाना बनाते हैं तो बच्चे कोई स्पेशल खाना बनता है या कुछ भी तो वो पिक्चर्स वगैरह लेते थे। तो मैंने क्या किया कि अपने उन खानों की पिक्चर्स जो थी वो अपने पेज पे लगाना शुरू की। उस पर मैंने एक ऐड बना के लगाया। ऐड मीन्स कि मैंने जब अपना अबाउट में जब गई और उसमें मैंने लिखा, तो मैंने वहाँ पे ये लिखा कि मैं कश्मीरी किचन से हूँ और मैं जो है प्री ऑर्डर काम करती हूँ, और आप अगर मुझे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले मुझे ऑर्डर देंगे और नेक्स्ट डे आपके टाइम के हिसाब से आपको ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा, या आप टेक अवे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कि मैं कितने बंदों की सर्विंग देती हूँ। मैं मैक्सिमम मिनिमम जो थी वो 3 सर्विंग से स्टार्ट करती थी। 1 सर्विंग मैं बना के नहीं देती थी किसी को भी। मेरा होता था कि मिनिमम जो है वो आप मुझे 3 सर्विंग का ऑर्डर कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 30 जो है पर्सन उनका ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरी लिमिट थी ऑर्डर्स की। तो इस तरह से करके साथ मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया, अपना जो फेसबुक का पेज था उसका लिंक मैं साथ लगा के, तो मैंने एक ऐड बना के अपने ही पेज पे लगाया
पूरा अपना मेन्यू कार्ड बनाया, जिसमें कि मैंने जो चीज़ें मैं मतलब मेरा ये था कि आप नाम लें और मैं आपको डिश मतलब बना के दूँ, ये भी मेरी टैगलाइन में होता था। तो उस लेकिन इसके अलावा जो मेरी मतलब जो कुछ ख़ास चीज़ें थी, मैंने उनको जो मैं एक होता है कि भाई ज़ाहिर बात है किसी को जब आपने मेन्यू देना है तो उसमें कुछ तो हो ना जो जिससे वो आपको ऑर्डर कर सके, फिर बाकी तो बाद में भी बातचीत से भी पता चल जाता है कि भाई उसको क्या चाहिए या आप क्या उसको बना के दे सकती हैं। तो जो ख़ास मेरी चीज़ें थी जैसे हर तरह के कबाब, फ्रोज़न आइटम थी, और उसके बाद फिर जो भी कढ़ाइयाँ चावलों की मतलब अलग अलग मैंने एक कैटेगरीज बना के इसी तरह अपना एक बनाया था मेन्यू कार्ड। उसके आगे मैंने उसके प्राइस लिखे थे, ये लिखा था कि भाई मैं अगर कबाब दे रही हूँ तो मैं 1 दर्जन कितने में दे रही हूँ, अगर मैं कढ़ाई दे रही हूँ तो मैं 1 किलो कढ़ाई आपको कितने में दे रही हूँ। ये मैं सऊदीया की बात आपसे कर रही हूँ, तो वहाँ तो 10-20 रियाल में ये काम होता था, यानी जब मैं कर रही थी। तो इसी हिसाब से मैंने अपना एक मेन्यू कार्ड बना के उसको मैंने एक फ़ोटोकॉपी करवा के उसको फिर मैंने उसकी पिक्चर लेके और मैंने अपने जो था पेज उस पर मैंने लगाया होता था कि मैं ये आइटम देती हूँ, और इसके अलावा एनीथिंग यू वांट, यानी कि जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, यानी आप डिमांड करें। तो उसमें ये था कि मीठा भी था, चावलों की डिशेस भी थी, मतलब राइस डिशेस थी, फिर मेन्स थे सारे। बाकी ये था कि दाल सब्ज़ी जो थी वो जब कोई मुझसे बात करता था तो फिर मैं उसे बता देती थी कि भाई अगर आपको दाल सब्ज़ी भी चाहिए तो आपको वो भी मिलेगी। मेन्यू में सिर्फ जो थी वो मेरी ख़ास आइटम जो थी वो मैंने रखी हुई थी। तो वो मैंने एक पेज बना लिया, उसको मैंने रन करना शुरू कर दिया। मैं उसमें अपना पिक्चर्स वगैरह डालती थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मुझे ऑर्डर आना शुरू हुए, जैसे फ़र्ज़ करें किसी ने मुझे कबाब का ऑर्डर किया है, तो मैं ये करती थी कि जब वो कबाब बनाती थी मैं उनकी पिक्चर लेती थी, और जब मैं डिलीवर करती थी तो मैं उसके साथ उस दिन वो मेंशन करती थी कि आज मैंने ये ऑर्डर इस चीज़ का डिलीवर किया है। ठीक है, तो इस तरह से जो था मैंने काम स्टार्ट किया, और पहले मैंने अपने अराउंड जो मेरे फ्रेंड्स और इर्द गिर्द जो सर्कल था वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट स्टेप जो मैंने लिया वो ये था कि मुझे और लोगों तक जाना है, और मैं और लोगों तक कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं भी एक घरेलू हाउसवाइफ थी, मुझे बाहर का इतना पता नहीं था, और मेरी इतनी दोस्ती भी नहीं थी किसी के साथ। सिर्फ अपनी बिल्डिंग तक हम लोग थे कि बिल्डिंग में जो 2-3 घर हैं उन्हीं के साथ मेरी दोस्ती थी। उसके अलावा मेरी कहीं भी कोई बाहर कोई फ्रेंडशिप ऐसी नहीं थी। लेकिन जो 1-2 और हमारी मतलब मिलने वाली थी, जैसे उनके आगे मिलने वाली होती हैं, तो वो जानते थे एक दूसरे को। जब एक दूसरे के घरों में चाय पे हमारी मुलाकात होती थी तो पता होता था। तो जब उनको पता लगा जी कि मैंने काम स्टार्ट किया है, तो उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया कि वो आगे अपने जानने वालों को बताते थे। तो इस तरह से करते ये सिलसिला चला था। लेकिन उसके बाद ये था कि मुझे और जो कस्टमर थे वो चाहिए थे, मुझे और काम चाहिए था। तो उसके लिए फिर मैंने ये किया कि वहाँ पे जो उस वक़्त फूड के पेजेस थे, जैसे कि पाकिस्तान में भी जब मैं आई हूँ तो यहाँ पे भी हैं, तो मैंने क्या किया कि मैं उन फूड पेजेस पे जाती थी, यानी मैंने उनको ज्वाइन किया उन पेजेस को। ज्वाइन करने के बाद आप उस पर अपनी पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप पोस्ट भी नहीं लगा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है वो फूड पेजेस जो पाकिस्तान में आपके पास, आपके एरिया में, आपके शहर में जितने भी फूड पेजेस हैं वो आप उनको ज्वाइन करें। उनको ज्वाइन करने के बाद फिर आपका वही काम है कि आपने अपना एक ऐड बनाना है। ऐड इस सेंस में बनाना है कि आप, वही बात है कि जब आप उसमें पोस्ट लगाते हैं जाके कहीं भी, जैसे आप अपने फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, आपको उसका आइडिया है, तो उसमें जाके आपने मेंशन करना है कि होम बेस्ड किचन इन, जैसे मैंने अपना लिखा हुआ है कि होम बेस्ड किचन इन रावलपिंडी, वेयर यू कैन मतलब आप अपनी पसंद का खाना जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। और प्री ऑर्डर में काम करती हूँ, मैं 1 दिन पहले ऑर्डर लेती हूँ। और अगर आपको किसी बड़ी पार्टी के लिए या कोई बड़ा ऑर्डर चाहिए, जैसे 20-30 बंदों का ऑर्डर है, तो वो आप कम से कम भी मुझे 4 से 5 दिन पहले ऑर्डर करेंगी, ताकि मैं आपको फ्रेश खाना दे सकूँ एक्सेट्रा। और उसके नीचे फिर मैं लिखती हूँ वही बात कि मैं इतनी मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर मैं लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो फेसबुक पेज है, आपका इंस्टा का पेज है, कोई भी है, वो आप उसमें लगाएंगे, उसके लिंक उसमें देंगी। और उसके बाद मैं क्या करती थी कि नीचे उसके जब फ़ोटो का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे मैं जाके अपने खाने की, जो कि मैंने मेंशन इतना नहीं, मतलब मेन्यू तो नहीं मैं मेंशन करती थी मेन्यू कार्ड, लेकिन मैं अपने खाने की पिक्चर्स उसमें लगा के और उसको पोस्ट कर देती थी उस पेज के ऊपर। जब मैं वो वहाँ पे पोस्ट करती थी तो वहाँ पे ज़ाहिर बात है, आपको पता है आप कहीं भी कुछ भी पोस्ट करते हैं तो आपको लाइक्स भी मिलते हैं, लोग कमेंट्स भी करते हैं।
तो इसी तरह ये होता था कि मैं मुख्तलिफ पेजेस पे जाके सेम एक ही मेरा ऐड होता था जिसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती थी, लिखा हुआ जो होता था, और पिक्चर जो थी वो मैं सेलेक्ट करके लगा के तो मैं मुख्तलिफ पेजेस पे जाके अपना वो ऐड पोस्ट कर देती थी। उससे ये होता था कि उससे ये था कि लोग देखते थे, वही बात है जैसे पिक्चर आपको अट्रैक्ट करती हैं तो आपका दिल करता है कि भाई आप ऑर्डर करके देखें, बात करके देखें। कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी आपको देना पड़ता है, मैं भी देती थी कि ज़ाहिर बात है लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, या तो वो मुझे फेसबुक का जो मैसेज का था पेज का मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट करते थे, या फिर वो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेते थे। तो इस तरह से जो है ना मुझे कस्टमर मिलते थे। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दफ़ा में आपने लगाना है, ये आपको बार बार हफ्ते में एक दफ़ा 2 दफ़ा जाके ये पेजेस पे ये अपना ऐड रिफ़्रेश करते रहना है, बार बार लगाना है, बार बार करना है। और मैं जब भी ऐसा होता था, मैं जब भी इस तरह से करती थी, मुझे 2-3 कस्टमर मिल जाते थे जो कि मुझे ऑर्डर करते थे, और फिर इसी तरह ऑर्डर करते करते वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मेरे जब मैं वहाँ पे थी तो वहाँ पे भी मेरे इसी तरह कस्टमर बने, उस पेज के थ्रू ही आए। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान आने के बाद भी जो काफ़ी सारे कस्टमर थे वो मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में भी मैं किसी को नहीं जानती थी, 24-25 साल के बाद जब मैं पाकिस्तान आई हूँ तो ज़ाहिर बात है यहाँ के लोगों से मेरा कोई इंटरेक्शन था नहीं, तो थोड़ी सी मुझे टेंशन भी हुई थी कि मैं कैसे काम करूँगी, कैसे स्टार्ट करूँगी काम पाकिस्तान में। लेकिन फिर वही मेरे माइंड में आया, मैंने जब यहाँ पे आके फेसबुक पे सर्च किया तो मुझे काफ़ी सारे पेजेस नज़र आए, फूड नेटवर्क, फूड हॉलिक, फूड मतलब बाय एंड सेल, इस तरह के जो पेजेस हैं। तो मैं उन पेजेस पे सेम उसी तरह गई, उन पे अपने ऐड लगाए और उनके थ्रू जो है वो मुझे कस्टमर मिलना शुरू हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे खासे कस्टमर जो थे वो प्राइवेट में काम कर रही थी, और मैं उस वक्त फूड पांडा के साथ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैं अपना प्राइवेट काम कर रही थी और मैं बहुत बड़े बड़े ऑर्डर दे रही थी। जैसे मेहंदी के, जैसे बड़े बड़े मीन्स इस तरह से कि जो मैं 30-35 बंदों का खाना आपको कह रही हूँ कि मैं बना के दे रही हूँ, तो मैं वो भी ऑर्डर्स देती थी। लोगों ने जैसे छोटा सा घर में कोई मेहंदी का फंक्शन है, कुमाइयों का फंक्शन है, किसी ने बेटी के घर जैसे शादी है तो नाश्ता भेजना है, एक निकाह का मैंने खाना जैसे बना के दिया था 30 से 35 बंदों का। तो वो ये है कि मैं इस तरह से फिर लोग जो थे वो जो मेरे कस्टमर बन चुके थे और बन रहे थे वो इसी तरह मुझे ऑर्डर्स करते थे और मैं उन्हें ऑर्डर बना के देती थी। उसके लिए मैंने सिर्फ एक चीज़ रखी हुई थी कि मैं कभी भी अर्जेंट ऑर्डर नहीं लेती थी। अर्जेंट ऑर्डर बहुत कम सूरत में मैं लेती थी कि अगर कोई मेरा बहुत कस्टमर है और वो मुझे कह रहा है, लेकिन वो भी कम क्वांटिटी का जो मेरे पास अवेलेबल चीज़ें होती थी, क्योंकि मैं परचेज़ भी खुद ही करती हूँ, सारा कुछ आपको पता है, मैं सारे काम खुद कर रही होती हूँ। तो मैं प्री ऑर्डर काम करती थी। मैं हमेशा अपने कस्टमर को यही कहती थी कि जी मुझे एक दिन पहले आपने बताना है, नेक्स्ट डे जो आप टाइम देंगे आपको उस हिसाब से जो है आपका खाना वो पहुँचेगा, लेकिन एक दिन पहले बताना ज़रूरी है। और अगर आपका कोई पार्टी ऑर्डर है, जैसे कोई बड़ा ऑर्डर है, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे 3 से 4 दिन पहले आप बताएंगे कि कितने बंदों का खाना, आपको क्या क्या आइटम चाहिए, ताकि मैं वो सारा सामान परचेज़ करके बनाती मैं उसी दिन थी जिस दिन मुझे उसको डिलीवर करना होता था। लेकिन ये होता था कि जैसे चिकन मंगवाने वाला है, कोई कबाब है, कोई सीख कबाब, जैसे फ़िश लोग लेते हैं, उनको मैरिनेट करना होता है, जिन चीज़ों को चिकन है उनको मैरिनेट करना होता है, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं उनसे टाइम लेती थी कि आप मुझे 4 से 5 दिन पहले बताएं, ताकि मैं ये सारी तैयारी करके उसके बाद मैं आपका खाना आपके टाइम पे, ये होता था कि खाना मैं टाइम पे डिलीवर करती थी। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने खाना टाइम पे डिलीवर ना किया हुआ। पहले लेने का मकसद ही यही होता था कि मैं अपना टाइम टेबल बना लेती थी कि किस टाइम पे मुझे क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है, क्या रेडी करनी है। कुकिंग मेरी उसी दिन होती थी जिस दिन मैंने देना होता था। अगर मुझे सुबह 6 बजे भी ऑर्डर देना है तो मैं जैसे जल्दी उठ के तैयार करके ऑर्डर जो है वो डिलीवर करवाती थी। मतलब टाइम का कोई ऐसा इशू नहीं होता था, टाइम उनकी मर्ज़ी का होता था और ऑर्डर मैं अपनी मर्ज़ी से लेती थी, अपनी मर्ज़ी के टाइम से कि भाई मुझे इतने दिन पहले चाहिए। तो इस तरह से करके मेरा बड़ा अच्छा काम जो है वो नॉर्मली जो है वो चल रहा था। फिर इसके साथ साथ ये हुआ कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे 10 से 11 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो मेरा पेज भी काफ़ी एक्टिव था मैं उस पर। तो उसमें ये होता था कि मैं जो भी ऑर्डर देती थी उसी तरह जिस दिन मेरा ऑर्डर जाता था उस दिन मैं वो उस ऑर्डर की पिक्चर्स भी लगाती थी और साथ में मेंशन करती थी कि भाई ये मैं फ़लाँ जगह पे मैंने ये ऑर्डर भेजा है और इसमें ये इस ऑर्डर में ये आइटम थी और साथ में उस आइटम की पिक्चर्स होती थी, जिससे कि लोगों को शो होता था कि मैं क्या दे रही हूँ। क्योंकि हर चीज़ मेन्यू में आप नहीं रख सकते हैं,
तो मैं इसी तरह जब अपने ऑर्डर्स लगाती थी तो और लोगों को भी पता लगता था, फिर वो आते थे मुझसे क्वेश्चन करते थे, रेट पूछते थे, फिर अगर उन्हें बनवाना होता था तो वो पूछते थे जी हमें बनवाना है, वो अपना बताते थे तो फिर मैं उन्हें बना के देती थी। तो इसके लिए आपको जो सबसे फर्स्ट जो काम है वो पेज बनाना है और उसके बाद उस पेज पे एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने पेज बना दिया और बस आपने उसको छोड़ दिया या एक आध दफ़ा आपने ऐड लगाया छोड़ दिया। अब मैंने कभी भी अपने पेज पे जो है ना एक्स्ट्रा पिक्चर्स या एक्स्ट्रा पोस्ट कभी नहीं लगाई थी, चाहे मुझे 1 महीना ऑर्डर नहीं आया, मेरा 1 महीना मेरा वो पेज ऐसे ही चल रहा मतलब रहता था। जैसे ही मुझे ऑर्डर आता था उसके बाद मैं जब ऑर्डर डिलीवर करती थी तो मैं उस उनके मतलब उस जगह के साथ, ताकि लोगों को ये पता लगे कि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ खाना डिलीवर कर रही हूँ। उसका मेन मकसद ये होता था जगह साथ लिखने का कि भाई मैंने फ़लाँ जगह ये ऑर्डर डिलीवर किया है। तो उससे ये होता था कि क्योंकि बाज़ लोगों को होता है ना कि पता नहीं ये हमारे एरिया में डिलीवर करेंगी या नहीं करेंगी। हालांकि मैंने अपनी पोस्ट में लिखा हुआ है कि ऑल ओवर रावलपिंडी इस्लामाबाद कि आप कहीं से भी मुझे ऑर्डर करें, मैं आपको खाना डिलीवर करूँगी। तो इस तरह से करके आप जो है वो काम कर सकती हैं प्राइवेटली, ठीक है। दूसरा ये कि जब मेरा पेज इस तरह से एक्टिव हुआ तो वो ज़ाहिर है गूगल पे भी सर्च होता था मेरा पेज, तो उससे मुझे बाहर से भी बहुत कस्टमर मिले। यानी बाहर से इस सेंस में कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया से, अपना दुबई से लोग मुझे ऑर्डर करते थे। वो इस सेंस में करते थे कि मतलब वहाँ पे वो बैठे हैं, उनको अपने पाकिस्तान में अपने रिलेटिव्स की कोई दावत करनी है, कुछ उनका दिल कर रहा है, ईद है, कुछ है, तो वो चाहते हैं कि हम उनको खाना जैसे उनके दें, उनको पहुँचाएँ। तो वो मुझसे कांटेक्ट करते थे और वो मुझे ये कहते थे कि मैम जब हम जाके गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे हम लिखते हैं कि रावलपिंडी में, जैसे फ़र्ज़ करें मैं हूँ तो उन्होंने रावलपिंडी में लिखा कि कुकिंग से रिलेटेड उनको कोई चाहिए, तो वो कहते हैं मैम सबसे ऊपर आपका पेज आता है, यानी कश्मीरी किचन का पेज जो है वो सबसे टॉप पे होता है। तो हम लोग पहले वही खोल लेते हैं, उसी को ओपन करते हैं, देखते हैं भाई ये कहाँ पे हैं, क्या है, क्या कर रही हैं, कैसा इनका काम है। फिर वो जब वो मेरा काम देखते हैं उसके बाद वो मुझसे कांटेक्ट, क्योंकि मैंने नंबर तो अपना दिया हुआ है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं और कांटेक्ट करने के बाद वो मुझसे फिर मुझे ऑर्डर करते थे और मैं उनके ऑर्डर्स जो हैं वो बना के उनके रिलेटिव्स को, बल्कि वो खुद आके ले जाते थे क्योंकि बल्क में ऑर्डर होता था, वो बड़े बड़े पतीलों में ही मैं देती थी, तो वो आके ले भी जाते थे, मुझे पेमेंट भी करके जाते थे और उसके बाद वो ये है कि मेरे जो बर्तन थे वो भी मुझे वापस करके जाते थे कि भाई ये आपके खाली कर दिए और ये बर्तन है। कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपको अपने देश के वगैरह साथ ले जाते हैं भाई कि आप हमें इसमें डाल के दे दें, वो उसमें डलवा के ले जाते हैं। कुछ ऐसे मेरे कस्टमर ऑस्ट्रेलिया से थे जिनके पेरेंट्स यहाँ पे थे और वो बीमार हैं या कुछ ऐसा है, बेटियाँ स्पेशली जो बाहर होती हैं उनको अपने पेरेंट्स की बहुत फ़िक्र होती है, तो वो जब उनके पेरेंट्स वगैरह में से कोई बीमार होता है तो तब वो मुझे ऑर्डर करती हैं कि भाई मैम आप इस तरह से, मेरी अम्मी बीमार है या मेरे अब्बू की ये कंडीशन है, तो प्लीज़ आप ये खाना, ये यखनी या ये इस तरह की खिचड़ी आप उन्हें भिजवा दें। और स्पेशल खाने भी जैसे गाजर का हलवा है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो ऑर्डर करती थी कि आप प्लीज़ इस टाइम तक मेरे ये एड्रेस है, आपने यहाँ पे खाना भेजना है और आपने पेमेंट भी नहीं लेनी। और आप यकीन करें कि मैंने कभी भी पहले पेमेंट नहीं ली, हमेशा मैं काम करने के बाद पेमेंट लेती हूँ, बल्कि ऑर्डर डिलीवर करने के बाद। अगर वो मुझे ऑफ़र भी करते हैं, मैंने एक ऑस्ट्रेलिया से मुझे आया था तकरीबन 30,000 का ऑर्डर था मेरा, तो वो मुझे कहें कि मैम मैं आपको हाफ़ पेमेंट भेज देती हूँ। मैंने उन्हें कहा नो, मुझे आपने हाफ़ पेमेंट नहीं भेजनी, जब मैं अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं आपसे पैसे लूँगी, क्योंकि पता नहीं मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो मैं पहले पैसे मैं नहीं लेती हूँ, मैं ऑर्डर आपका कंप्लीट करके दूँगी, उसके बाद आप मुझे बेशक पेमेंट करिए। तो मैं हमेशा ऑर्डर इसी तरह दे देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी ऐसा फ्रॉड हुआ नहीं है कि मुझे पैसे ना मिले हों या किसी ने मेरे पैसे खा लिए हों या ऑर्डर करके ऑर्डर ना लिया हो, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं मतलब इस तरह के बाहर के ऑर्डर भी हैंडल करती हूँ। अभी तक वो मेरे पास व्हाट्सएप पे भी ऐड हैं या मतलब मेरे पास हैं, तो वो मुझे, उनको कभी भी कुछ ऐसा चाहिए होता है तो वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। फूड पांडा के साथ साथ मैं जो है उन्हें भी जो है ऑर्डर तैयार करके दे रही होती हूँ। प्राइवेट अभी मैंने काफ़ी कम कर दिए, कम इस सेंस में किया है कि अभी मैं ऐड वगैरह नहीं लगाती हूँ जाके। अगर मुझे पता है मैं अभी भी ऐड लगाऊंगी मुझे ऑर्डर्स आएंगे, लेकिन अभी ये है कि जैसे वही बात है अकेले काम करना है तो मैं उतना ही करती हूँ जितना मैं इजीली कर सकूँ। वो ज़रा ज़्यादा मुझे वो हो जाता था कि भाई सामान भी परचेज़ करके लाना है इकट्ठा, फिर कहीं किसी बाज़ार से मैं फ़िश लेने जा रही हूँ और कहीं से मुझे गोश्त मिल रहा है, तो वो पहले मैं करती रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा जब फूड पांडा के साथ आ गई हूँ तो मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बस इन्हीं के साथ काम करती हूँ। लेकिन आप प्राइवेट इस तरह से काम कर सकती हैं कि आप
सबसे पहले वही बात है, पेज के थ्रू ही आप लोगों तक जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स होता नहीं है लोगों तक जाने का। तो ये काम आप जो है इस तरह से इजीली कर सकती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इस सवाल पे कि जी डिलीवरी वगैरह का क्या सीन होता है जब आप प्राइवेट काम करती हैं। तो अभी उस वक़्त जब मैं काम करती थी तब तो ये था कि मैं ये जो उस वक़्त क्रीम थी और उबर थी, इनकी डिलीवरी सर्विस थी, वो मैं यूज़ करती थी। वो मैं बुलवाती थी, वो आके मेरा खाना लेके जाते थे, जाके डिलीवर करते थे। तो फिर उन्हीं में से, जैसे मैंने पहले भी अपनी शायद किसी वीडियो में बताया कि उन्हीं में से एक लड़का था जिससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई इस तरह मैं काम करती हूँ, तो आप अगर मेरे खाने डिलीवर कर दिया करो तो मुझे इजी हो जाए कि मुझे बुक ना करना पड़े, क्योंकि बुक करने में थोड़ी सी मसला होता है, राइडर्स नहीं मिल रहे होते, आप बैठे हैं घंटा घंटा 1.5 घंटा मुझे लग जाता था राइडर बुक करने में ही। तो अभी तो खैर काफ़ी अच्छी सर्विसेज भी आ गई हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैम, आपका कोई भी ऑर्डर हो आप मुझे बता दिया करें, मैं डिलीवर कर दिया करूँगा। उससे मुझे ये आसानी हो गई थी कि मुझे ये होता था कि क्योंकि मैं प्री ऑर्डर लेती थी, मुझे पहले से पता होता था कि मुझे ऑर्डर कब देना है और किस दिन देना है और टाइमिंग क्या है। तो मुझे जब ऑर्डर आता था तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं उनसे पूछती थी एरिया, उनका एरिया पूछने के बाद मैं अपने राइडर से पूछती थी कि भाई फ़लाँ दिन तुमने इस एरिया में ऑर्डर देना है और तुम कितने पैसे लोगे, क्योंकि जो राइडर के पैसे होते थे वो मैं अपनी जेब से नहीं देती थी, वो कस्टमर ही पे करता था और वो डायरेक्ट जो है वो राइडर को ही पे करना होता था, उसमें मतलब मेरा कोई भी ऐसा लेना देना नहीं था। तो मैं उनसे राइडर से पूछ लेती थी कि भाई तुमने फ़लाँ जगह जाना है, उसके कितने पैसे लोगे, तो उसने बता देना कि आंटी मैं ये 200 लूँगा या 300 लूँगा इस जगह पे जाने का। मैं आके स्ट्रेट वे अपने कस्टमर को बता देती थी कि राइडर ये पैसे मांग रहा है, आप बता दें कि मैं डिलीवर करूँ या आप खुद टेक अवे करेंगे या अपना आपका कोई ऐसा है। तो वो कह देते थे कि नहीं मैम आप ठीक है आप डिलीवर कर दें। तो उससे ये फ़ायदा होता था कि मैं उस राइडर को एक दिन पहले मैंने उसे रात को बता देना है कि भाई कल आपने 2 बजे आना है और आपने 3 बजे तक मेरा खाना जो है ये फ़लाँ जगह जो मैंने आपको बताई है वहाँ आपने डिलीवर करना है और इतने का मेरा खाना है। जैसे मेरा 5,000 का ऑर्डर है या 6,000 का ऑर्डर है, 8 का ऑर्डर है, 2 का ऑर्डर है, वो मैं उस राइडर को बता देती थी। वो राइडर जो था वो अपनी यानी बचत करने के लिए ये करता था कि मतलब कि उसको 2 चक्कर ना लगाने पड़े, वो ये करता था, वो जब मेरे पास आता था तो वो जो मेरे ऑर्डर की अमाउंट होती थी वो मुझे पे करता था कि मैम ये आपके ऑर्डर के पैसे, वो मुझे पकड़ाता था और मेरे से ऑर्डर लेता था, जाके उसने कस्टमर को दे देना। अब उसमें ये होता था कि कस्टमर जो है वो उसको ऑर्डर के पैसे भी दे रहा होता था और साथ में उसके जो डिलीवरी चार्जेस होते थे वो भी उसे दे देता था और वो वहाँ से लेके वो अपना काम यानी जो भी वो काम कर रहा है या इन ड्राइव या जो भी चला रहा है, तो वो उसके साथ जो है वो अपना अपना काम जो था वो जारी रखता था और मेरा भी काम हो जाता था, मुझे घर बैठे पैसे भी मिल जाते थे, मुझे पैसों की भी टेंशन नहीं होती थी कि भाई पैसे कैसे आएंगे। क्योंकि ये भी एक बहुत रोला होता है कि बाज़ लोग आपको जैज़ कैश कर रहे होते हैं, अभी भी होता है जिनको नहीं वो हो सकता, फिर मैं जैज़ कैश कह देती हूँ कि आप कर दें या बैंक अकाउंट में आप भेज दें। तो लेकिन उस राइडर के साथ मुझे ये बड़ी सहूलत हो गई थी कि मुझे एक तो ना टाइम का इशू होता था, ना कुछ ऐसा, ना मुझे उस वक्त कुछ बुकिंग करानी पड़ती थी। मैंने उसे टाइम दिया होता था, वो अपने टाइम पे आता था, आके मैंने ऑर्डर रेडी रखा होता था, वो ऑर्डर उठाता था, मुझे पेमेंट करके वो ऑर्डर लेके चला जाता था और इसी तरह मेरा जो काम था वो चल रहा था। इसी तरह से मुझे 2-3 राइडर्स ऐसे थे जिनको कि मैंने पर्सनली उनसे नंबर ले लिया हुआ था और मैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उन्हें ही बुलाती थी। अभी भी इवन मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं बुलाती हूँ। ज़्यादातर अभी मैं इन ड्राइव या बाइकिया वगैरह करवा रही होती हूँ और जैसे छोटा मोटा ऑर्डर होता है, जैसे 1000-2000 का ऑर्डर है, तो वो समटाइम मैं बाइकिया वालों से भी पूछ लेती हूँ कि भाई आपके पास पैसे हैं तो आप मुझे पे कर जाएं, आप आगे जाके कस्टमर से ले लें। तो कुछ राइडर जो है वो दे भी देते हैं, कुछ वो इनकार कर देते हैं, वो कहते हैं जी नहीं हम नहीं दे सकते या हमारे पास नहीं है। जब वो कहते हैं नहीं है तो फिर मुझे बार बार राइड कैंसिल करके नया राइडर बुक करना पड़ता है, पूछना पड़ता है। फिर जब मैं बिल्कुल तंग आ जाती हूँ कर करके, फिर मैं कहती हूँ भाई ठीक है तुम मेरा ऑर्डर तो लेके जाओ, पैसों की मैं देख लूँगी। फिर ये है कि मैं कस्टमर को बता देती हूँ जी कि भाई आपने राइडर को पैसे नहीं देने हैं, आपने पैसे मुझे पे करने हैं। अगर राइडर को करने हो तो मैंने फिर कस्टमर को भी मैसेज किया होता है कि आपने राइडर को ही पैसे देने हैं और साथ में उसको डिलीवरी चार्जेस देने हैं। तो इस तरह से करके जो है मैं प्राइवेट जो काम है मैं करती हूँ। और अभी जैसे फूड पांडा के साथ भी काम कर रही हूँ, तो फूड पांडा पे भी ये सर्विस है कि मैं अपने प्राइवेट ऑर्डर जो है वो फूड पांडा के थ्रू भी डिलीवर करवा सकती हूँ।
मैंने वो सर्विस ली भी हुई है। मैंने मतलब उसका कोई 200 रुपये चार्ज करना था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो वो मैंने किया हुआ है, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी उसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे उसकी थोड़ी सी समझ भी नहीं आई थी और मैंने सीखने की कोशिश भी नहीं की है कि मैं उसे भी सीखती कि उसमें मतलब शायद यही है कि मुझे अपने ऑर्डर जो है उसके पैसे शायद मेरे फूड पांडा के पास ही जाएंगे और फिर वहाँ से वो मेरे पास आएंगे, उसमें से वो काटते नहीं हैं लेकिन वो पैसे वहाँ से मेरे पास आएंगे। तो मुझे ये काम थोड़ा सा लंबा लगता है कि भाई कौन इंतज़ार करे, अब इतना मतलब कोई समझ नहीं आती है, तो मैं वो सर्विस यूज़ नहीं करती हूँ। मैं प्राइवेट काम करूँ तो मैं अपना जो प्राइवेट सर्विस है वही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है, कोई आपके घर में भी कोई है अगर ऐसा जो कि डिलीवर कर सकता है इजीली खाने, आपके हस्बैंड है, आपका भाई है, तो फिर तो आपके लिए और इजी हो जाता है कि आप सिर्फ ऑर्डर पकड़ें और उनको वो आपके डिलीवरी चार्जेस भी आपके पास ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप घर से अगर डिलीवर करवा रही हैं किसी से तो आप डिलीवरी चार्जेस नहीं लेंगे, आप अपने खाने के पैसे बिल्कुल अलग रखेंगे कि ये मेरे खाने के पैसे हैं, और कोई भी कस्टमर है उसको बताएंगे कि आपके एरिया के हिसाब से हम डिलीवरी चार्जेस में चार्ज करूँगी। मतलब मैं क्या चार्ज करूँगी, जो जिस सर्विस के थ्रू भी मैं आपको भेजूँगी उसके जितने पैसे बनेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। मैं कस्टमर को इसी तरह उनको बताती हूँ कि भाई आपका ये एरिया ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और जितने पैसे बनेंगे उतने आपको देने पड़ेंगे। वो 300 बनता है, 400 बनता है, 500 बनता है, वो मेरी हेडेक बिल्कुल भी नहीं होती है। वो कस्टमर एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है आप भेजें, तो मैं उनको भिजवा देती हूँ। तो ये जो है इस तरह से करके आप जो है प्राइवेट काम कर सकती हैं इजीली, और फूड पांडा के साथ साथ भी आप काम कर सकती हैं। अब थर्ड आपने जो है वो कस्टमर लेने हैं, तो अगर आप फूड पांडा के साथ काम कर रही हैं तो आप वहाँ से भी आपको प्राइवेट कस्टमर मिल सकते हैं। वो इस सूरत में मिल सकते हैं कि जब आप अपना खाना डिलीवर करती हैं तो जो भी आपकी पैकिंग होती है उसके ऊपर आपका एक स्टिकर होना चाहिए जिसके ऊपर आपका टेलीफोन नंबर और आपका काम से रिलेटेड जो चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं वो होनी चाहिए। यानी उस पर लिखा होना चाहिए कि आप प्राइवेट ऑर्डर्स भी लेती हैं, अगर आपको प्राइवेट ऑर्डर चाहिए तो आप वो भी हमसे कर सकते हैं। तो अगर स्टिकर नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी पहले स्टिकर वगैरह नहीं थे, कार्ड वगैरह नहीं था, मैं भी ऐसे ही काम करती थी। तो मैं ये करती थी कि मेरे जो ब्राउन लिफाफा होता है जिसमें मैं पैक करती हूँ, मैं उसके ऊपर ही मार्कर से अपना नंबर मेंशन कर देती थी या थोड़ा सा लिख देती थी कि भाई अगर आपको प्राइवेट ऑर्डर्स करना है तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। इस तरह का बस एक छोटा सा, ये नहीं कि वो लंबा चौड़ा मैंने कुछ भी नहीं लिखना होता था, सिंपल ये छोटा सा मैं लिख के और मैं अपने ऑर्डर्स के साथ दे देती थी। अभी जैसे मेरे पास कार्ड है तो मैं अपना कार्ड ज़रूर उसमें डाल के साथ दे देती हूँ, ताकि अगर किसी को मुझसे कांटेक्ट करना है, और होता है कई कस्टमर मुझे ऐसे भी मिले हैं और कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो कि मेरे पास रेगुलर ऐड है मेरे पास व्हाट्सएप पे, उनको कुछ स्पेशल खाना चाहिए होता है, कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो मेरे मेन्यू में ऐड नहीं होती हैं, मतलब उस दिन अवेलेबल नहीं होती हैं, वो पूछ लेते हैं कि मैम आप ये बना देंगी, या किसी को आलू का पराठा चाहिए या कोई ऐसी चीज़ें, तो वो मुझे प्राइवेटली मतलब जैसे पूछ लेते हैं। बेशक वो ऑर्डर मुझे फूड पांडा के थ्रू ही करते हैं, लेकिन ये है कि वो मुझसे पूछ लेते हैं, तो मैं उन्हें फिर कह देती हूँ कि ठीक है किसी को चावल चाहिए, अगर मैंने दाल लगाई हुई है, मैंने चावल नहीं लगाए हुए, तो वो कह देते हैं जी मैम इसके साथ मुझे चावल बना देंगी, तो फिर मैं उन्हें बिल्कुल बना के अवेलेबल करके उनको फूड पांडा के थ्रू ही जो ऑर्डर है वो डिलीवर करवा देती हूँ। तो इस तरह से भी आपके काफ़ी जो है कस्टमर जो हैं वो बन सकते हैं, अगर आप फूड पांडा के थ्रू भी अपना जो आपके ऑर्डर्स जाते हैं उसके थ्रू आप काम करें। अब जैसे मैं स्टार्टिंग में फ्रोज़न का काम करती थी तो मैं कोफ्ते वगैरह भी देती थी, तो कोई मेरी एक कस्टमर थी, तो वो जो राइडर था, वो अक्सर होता है कि राइडर आपके पास रिपीट होते हैं, तो वो राइडर मेरे पास आता था तो आगे मुझे कहता था मैम वो फ़लाँ है कि मैम वो पूछ रही थी कि आजकल उनके कोफ्ते नहीं नज़र आ रहे हैं उस पर, तो वो उनको बोलना कि वो कोफ्ते बना के उनको ऑन करें, मुझे ऑर्डर करना है। कभी कभी वो मेरे से पूछ लेता था मैम आपके कितने पैक हैं आपके पास कोफ्ते के, वो फ़लाँ मैम पूछ रही थी, उनको ऑर्डर करना है, तो मैं बता देती थी कि भाई 3 पैक पड़े हुए हैं। तो अक्सर होता था कि वो मुझे ऑर्डर कर देती थी, जैसे वो जाकर ज़ाहिर है उनको बताता होगा या जो भी है, तो वो मुझे ऑर्डर कर देती थी। तो इस तरह से भी आपके जो कस्टमर हैं ना वो बन सकते हैं। तो काम जो है वो कोई भी इजी नहीं होता, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, वो कहते हैं ना भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो वो भाग दौड़ आपकी जो है वो इसी सेंस में है कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों तक जाएं, अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, तो इंशाल्लाह आपका काम भी ज़रूर चलेगा। आप फूड पांडा के साथ काम करना चाहती हैं बिल्कुल आप करें, आप प्राइवेट काम करना चाहती हैं बिल्कुल आप करें।
मैं जो है प्राइवेट जो है वो प्री ऑर्डर काम करती हूँ। अगर आप डेली बेसिस पे काम करना चाहती हैं वो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उसमें आपको मुख्तलिफ चीज़ें नहीं बनानी पड़ती हैं, वो आपको एक ही चीज़ आप बनाएंगी। जैसे फ़र्ज़ करें आज आपने बिरयानी बनाई है, उसके साथ रायता है आपका, तो वो अगर आपके 50 कस्टमर भी ले रहे हैं तो वो एक ही चीज़ आपने बनानी है और वही सेल करनी है, और उसमें बचत भी काफ़ी होती है। मैं डेली बेसिस का काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, जस्ट अपने हस्बैंड की वजह से कि अगर मुझे कहीं इमरजेंसी हो जाए, कुछ बंद करना पड़े, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जैसे आपके ऑफिस में कहीं खाना लगा हुआ है तो वो फिर आपको डेली देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा इस काम को अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं करती, हालांकि मुझे पता है ये बहुत अच्छा काम है और ये इतना थकाने वाला काम नहीं है जितना कि हम बाकी कर रहे होते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं, परचेज़ कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जो है डेली बेसिस का काम भी बड़ा अच्छा है। अगर आपको कुछ ऐसे दफ्तर के मिल जाएं, कोई स्टूडेंट ऐसे आपको हॉस्टल्स के मिल जाएं कि जो आपसे खाना लें, तो वो भी आप कर सकती हैं। मेरे पास भी इस तरह के भी ऑर्डर्स आते हैं। एक मेरे पास लड़के थे, मतलब 4-5, तो वो यही जो है वकालत पढ़ रहे थे यहाँ पे पिंडी में, मतलब हॉस्टल में रहते थे, लेकिन उन्हें खाना चाहिए होता था घर का, इस सेंस में कि उनको ना लाल मिर्च चाहिए होती थी, ना उनको ऑयल ज़्यादा चाहिए होता था, और वो सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च में खाना बनवाते थे। तो वो ये है कि मेरे पास मंथली वो लगे हुए थे, उनका डेली वो मुझे बता देते थे रात को कि आंटी आपने कल हमारे लिए इतने बंदों के लिए ये वाला सालन, वो सालन बनवाते थे मुझसे ज़्यादातर, तो ये सालन आपने हमें बना के देना है। तो मैं अगले दिन उनको वो सालन बना के, वो आते थे, वो खुद ही आते थे, आके मेरे से लेके चले जाते थे। तो उनके साथ इस तरह से भी मैंने काम किया हुआ है डेली बेसिस पे, थोड़ा सा इस तरह से, यानी जैसे मैं नहीं कर सकती थी तो मैं उन्हें बता देती थी कि बेटा मैं आज नहीं बना सकती हूँ, या ये मसला हो गया है, तो उनको कोई इशू नहीं होता था। वो कहते थे कोई बात नहीं आंटी, खैर है। कभी उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता था, जैसे संडे वाले दिन वो आंटी हमें पराठे बना देंगी, आंटी हमें मूली वाला पराठा बना के दे सकती हैं, आलू वाला पराठा, तो मैं उन्हें, अगर मैं कर सकती होती थी, मेरे पास मटेरियल होता था, तो मैं उन्हें कहती थी ठीक है बेटा मैं सुबह बना दूँगी, तो वो मैं बना के दे देती थी। जब मेरे पास नहीं होता था मैं उन्हें कह देती थी कि भाई आप पहले बताते, यानी आप रात को बता रहे हैं, अब कोई सब्ज़ी वाला भी नहीं आएगा, मेरा कोई लाने वाला भी नहीं है, तो मैं सॉरी मैं सुबह तो नहीं दे सकूँगी। तो मेरा उनके साथ इस तरह से चलता था, कभी उन्होंने कोई ऐसा एतराज़ नहीं किया था, ना कभी बुरा मनाया था, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैं ख़ुद ही काम करती हूँ, हस्बैंड का भी पता है उनको। तो वो फिर कह देते थे कि ठीक है आंटी कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट आपको पहले बता दिया करेंगे। तो जब वो मुझे पहले बता देते थे तब मैं उनका ऑर्डर बिल्कुल उनके टाइम पे, अगर उन्होंने मुझे सुबह कहा है 7 बजे हमें पराठे चाहिए, तो मैं सुबह 7 बजे ही उन्हें पराठे जो है वो आके वो टेक अवे कर रहे होते थे, मैं उससे पहले उठ के उनको बना के दे रही होती थी। और अगर नहीं है तो मैं एक्सक्यूज़ कर लेती थी कि भाई नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, गैस इशू हो जाए या कुछ ऐसा, तो वो मैं उन्हें बता देती थी। तो इस तरह के कस्टमर भी आपको मिल सकते हैं। आप ये भी लगा सकती हैं कि जो आपको चाहे 3-4 ही मिल जाएँ तो अच्छा खासा है, आप एक खाने में से आपके पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। और फूड पांडा के अलावा अगर आप काम करती हैं तो आपको बचत ज़्यादा होती है, ये तो मस्ट है, क्योंकि फूड पांडा पे जो आपकी कटिंग हो जाती है, वही समझें कि वो जो कटिंग हो रही होती है वो अगर आप इस तरह से प्री ऑर्डर प्राइवेट काम करती हैं तो वो भी पैसे आपके पास ही आ रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी बचत ज़्यादा होती है। मेहनत भी है लेकिन बचत भी ज़्यादा होती है। तो ये अब आप पे है कि आप इस काम को किस तरह से करना चाहती हैं, फूड पांडा के थ्रू करना चाहती हैं या प्राइवेट करना चाहती हैं। फूड पांडा वाले हमें खुद कह रहे होते हैं कि मैम आप अपना प्राइवेट भी काम करें, आप अपना पेज के थ्रू लोगों तक जाएं और काम करें, और मैं तो ऑलरेडी कर ही रही थी। तो अभी भी ऐसे ही है कि जो मेरे कस्टमर बने हुए हैं वो कभी भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, चाहे साल बाद ज़रूरत पड़े, वो मुझे ज़रूर याद करते हैं, मुझसे ज़रूर ऑर्डर बनवाते हैं, और अच्छा रिस्पांस भी, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बड़ा अच्छे रिव्यूज़ भी उनसे मिलते हैं। इवन के फूड पांडा पे भी जब मैं काम कर रही होती हूँ तो लोग मेरे नंबर, क्योंकि मेरा नंबर होता है उनके पास, तो बेशक वो ऐप पे जाके रिव्यू नहीं देते हैं, लेकिन वो पर्सनली कॉल करके मुझे ज़रूर रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, मेरे मतलब पसंद कर रही होती हैं चीज़ों को, और वो हैरान होते हैं कि एक होम शेफ़ इस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि मैं अरेबिक फ़ूड देती हूँ और मेरा अरेबिक फ़ूड जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं, और उसके हवाले से मुझे बहुत कॉल्स आती हैं, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलती है मुझे उसके लिए। इवन के मुझे जो होटल्स वाले हैं, जो जिनके अपने रेस्टोरेंट हैं, वो ऑफ़र्स करते हैं अपने साथ काम करने के लिए। लेकिन मेरी बेसिकली मजबूरी ये है कि मैं हस्बैंड की वजह से कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकती, मैं अपने घर से ही बस काम करती हूँ।
हालांकि वो मुझे बहुत ऑफ़र करते हैं कि मैम सिर्फ आप एक चक्कर लगा जाया करें, 2 चक्कर लगा लें दिन में। जो हमारे शेफ़ हैं आप उनको बता दें आके, आप घर से हमें ये चीज़ इस तरह से प्रोवाइड कर दें। तो मतलब मैं जो कर सकती हूँ तो मैं वो करती हूँ, लेकिन जो जैसे बल्क में चीज़ें बनानी होती हैं करना, वो मुझे यहाँ तक कहते हैं कि हम आपको बंदे भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको मशीनें भी घर पे रख देंगे, आप हमें इस तरह से करके दें। लेकिन मैं उन्हें सॉरी कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं भाई, मैं बस थोड़े में ही खुश हूँ। मुझे बस जितना मैं कर रही हूँ, जितना मेरे पास आता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए वो काफ़ी है। मुझे वो इस तरह से है नहीं है। दिल मेरा करता है, बड़ी दफ़ा दिल कहता है, मुझे बहुत ऑफ़र्स आई हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो ऑफ़र करते हैं अपने साथ काम करने के लिए, स्पेशली अरेबिक फ़ूड के हवाले से वो मुझे अपने साथ ऐड करना चाहते हैं कि आप हमारे रेस्टोरेंट पे ऐड हो और हमारे साथ काम करें, अब हमारे शेफ़्स को आप सिखाएं। बेशक आप अपनी रेसिपी ना दें, लेकिन ये है कि आप मटीरियल बना के हमें दे दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, इतना नवाजा है उसने मुझे, इतना प्यार लोगों का मिला है। मैं इस काबिल नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहुत नवाजा है। इज़्ज़त से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, पैसा कोई चीज़ नहीं है। और मेरे लिए भी जो है वो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है, जो लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी इज़्ज़त देते हैं और इतना वो सराहते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो होपफुली कि आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी कि अगर आपने प्राइवेट काम करना है तो वो किस तरह से आप लोगों ने करना है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको A to Z बता सकूं कि मैं किस तरह काम करती हूँ या करती थी। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके जहनों में आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है और प्लीज़ पूरी देखा करें वीडियो। स्किप करके देखते हैं तो शायद कुछ चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं, तो आप पूरी वीडियो देखें। प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप लोग वीडियोस तो देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब जो है वो बहुत कम लोग हैं जो करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी वीडियोस जो है, जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आए। जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो आप तक डायरेक्ट आनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही था। जिन्होंने मुझसे सवाल किया था उन्होंने भी यही कहा था कि मैम आप इस पर डिटेल वीडियो बनाइएगा, ताकि मैंने भी फिर यही सोचा कि ताकि उनके साथ साथ और लोगों का भी फ़ायदा हो। अगर कोई और लोग भी कोई माइंड में इस तरह की चीज़ लेके बैठे हैं कि भी काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे काम करें, किस तरह से स्टार्ट लें, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है, सबके लिए ही है जो कि काम कर रही हैं या जो करना चाहते हैं, कि हम लोग इस काम को लेके किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से चल सकते हैं और किस तरह से हमारा काम जो है वो ग्रो कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे आपके किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ठहरिए ठहरिए सुनिए। असल में मैंने आपको गुड बाय कह दिया था, लेकिन एक पॉइंट जो था वो रह गया। मैंने सोचा कि मैं वो भी इसी में कवर कर दूं, क्योंकि उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी तो फिर वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे भी जहन में नहीं आ रही होती हैं, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो एंड अप की तो मुझे याद आया कि एक और चीज़ जो थी वो रह गई है। जब आप प्राइवेट काम करेंगी और आप करना चाहती हैं, तो आपको जैसे कुछ लोग, जब आप पेज बनाएंगी, आप लोगों तक जाएंगी, तो उनमें से बहुत से लोग होंगे जो आपसे डेली बेसिस का पूछेंगे कि भाई आप डेली बेसिस पे काम करती हैं, या आपका मेन्यू क्या है, या आपकी प्राइसिंग क्या है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने अपना एक वीक का एक मेन्यू बनाना है। आपने सबसे पहले उसमें आप ये कर सकती हैं कि जैसे एक दिन फ़र्ज़ करें आपने दाल और रोटी रख ली है, या दाल और चावल है, साथ सैलड है, ठीक है। जैसे मंडे को आपने ये रखा है, ट्यूसडे को आपने रख दिया है कि अपना चिकन विद कोई भी सब्ज़ी के साथ, और उसके साथ रोटी सैलड है। फिर थर्ड डे जो है वो आप रख लेंगी कि बिरयानी या कोई इस तरह की आइटम, बिरयानी विद सलाद एंड रायता। फिर सातवें दिन जो है वो आप उसमें कोई दाल वाली आइटम ऐड कर लेंगी कि कोई दाल है उसके साथ रोटी है। फिर नेक्स्ट डे जो है वो आप सब्ज़ी और रोटी और सैलड जो है वो आप अपने मेन्यू में रखेंगी। तो इस तरह से करके ना तकरीबन यानी वीक में समझें कि अगर आप 5 दिन का मेन्यू बनाती हैं
या आप 7 दिन का मेन्यू बना लें, क्योंकि ऑफिस वगैरह में जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो वहाँ पे ज़्यादातर 5 दिन का मेन्यू चलता है। लेकिन नॉर्मल जो लोग कोई ले रहे होते हैं, जैसे शॉप्स वाले भी हैं, तो वो भी 5-6 दिन तो लेते हैं ज़रूर। तो आपने ऐसा करना है कि अपना एक 5-6 दिन का जो है ना मेन्यू वो सेट करना है। वो सेट करने के बाद आपने उसकी प्राइसिंग करनी है कि आप ये आइटम कितने में दे रहे हैं। जैसे आप जैसे एक दाल है और उसके साथ रोटी और आप सैलड दे रही हैं, तो आप उसकी प्राइसिंग आजकल के हिसाब से लगाएंगे कि भाई एक दिन की मतलब जो प्राइस है मुझे 300 में पड़ रहा है या 350 में एक आप रखेंगी। और इसी तरह आप जो बाकी चीज़ें भी हैं उन्हीं को भी इसी तरह आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो है क्वांटिटी को देखते हुए। तो जब वो आप प्राइसिंग कर लेंगी तो आपके पास एक वीक की प्राइस आ जाएगी कि आप इस वीक में, यानी फ़र्ज़ करें कि जैसे पर वीक आप 1000 या 2000 में ये खाना जो है वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करेंगी पूरे वीक का। इसी तरह जब आप पूरे मंथ का हिसाब लगा लेंगी कि आपको किस तरह से वो पड़ रहा है, तो फिर आप ये करेंगी कि कोई भी आपसे जब पूछेगा डेली बेसिस पे खाना लेना चाह रहा होगा, जो आपसे एक टाइम का या 2 टाइम का भी लेना चाहे, तो वो आप उसी हिसाब से उनको फिर प्राइसिंग करके बता सकती हैं। लेकिन जैसे एक टाइम का खाना है और आप वो डेली बेसिस पे किसी को दे रही हैं, तो वो एक होता है कि वो आप उनको जो है बता देते हैं कि जी हम मंथली आपसे इतना लेंगे और आपको डेली खाना प्रोवाइड करेंगे, और डेली जो आपकी आइटम है वो चेंज होंगी। वो आइटम आप उनको बना के दे सकती हैं। आप उनको 1 वीक की, 15 दिन की भी बना के दे सकती हैं। उसमें आप आइटम चेंज भी कर सकती हैं, जैसे किसी दिन कोफ्ते बना लिए, किसी दिन कीमा बना दिया, किसी दिन खाली सब्ज़ी बनाई। तो इस तरह से करके आप पूरे वीक का, जैसे हम घर में भी जब खाना बनाते हैं तो इसी तरह बन रहा होता है कि किसी दिन दाल बन रही होती है, किसी दिन सब्ज़ी बन रही होती है, किसी दिन हम चिकन के साथ कोई सब्ज़ी ऐड कर लेती हैं, किसी दिन हम खाली कीमा बना लेते हैं, कोफ्ते बना लेते हैं, किसी दिन पुलाव बना लेते हैं, किसी दिन बिरयानी, किसी दिन मटर वाले चावल, किसी दिन हम लोग चनों वाले चावल। तो इस तरह से जो है वो आप अपना पूरा एक मेन्यू सेट करें, उसकी प्राइसिंग सेट करें, और उसके बाद वो जो है वो फ़र्ज़ करें, जैसे अभी क्योंकि मैं अभी कर नहीं रही हूँ और इसलिए मुझे इतना आइडिया भी अभी फ़िलहाल मैं इस तरह से आइडिया नहीं मैं आपको दे सकती हूँ। लेकिन मैं एक रफली आपको बताती हूँ कि जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था और लोग मुझसे पूछते थे, तो मैंने भी ये थोड़ा सा इस पर प्राइसिंग की थी। जैसे मैं 5 दिन का मैं बता रही हूँ कि 5 दिन का मैंने एक मेन्यू बनाया था अपना, जिसमें कि एक दिन चिकन, एक दिन दाल, एक दिन सब्ज़ी, एक दिन कोई मिक्स ऐसी चीज़ है, लोबिया वगैरह इस तरह की चीज़ें, यानी मिक्स करके आपने पूरे वीक का जो वो आप मेन्यू जब आपने सेट किया, तो जब उस वक़्त मैं जो आज से 4 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ, तो 3500 4000 पर पर्सन जो है वो पर वीक जो है वो मैं चार्ज करती थी कि भाई मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगी। और इसी तरह आप इसको जब मंथली में डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास एक आ जाएगा, यानी आप एक वीक में देखें ना कि आप 6 से 7 हज़ार में या 8 हज़ार में 5 दिन आप किसी को खाना दे रही हैं। तो तकरीबन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है अभी भी 4 से 5 हज़ार में आप पर वीक जो है वो एक टाइम का खाना एक बंदे को एक अच्छी सर्विंग के साथ दे सकती हैं। तो आपने जो है अपने इस चीज़ पे भी फोकस करना है, क्योंकि जब आप इस तरह से पेजेस पे जाएंगी और लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे तो वो ज़रूर आपसे ये भी पूछेंगे कि भाई आप डेली बेसिस पे खाना देती हैं या आप मंथली अगर हम लगवाना चाहें तो क्या आप हमें खाना देंगी। तो अगर आप उसको करना चाहती हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप पहले से अपना एक वीकली जो है मेन्यू सेट करें, उसके प्राइस सेट करें, और फिर आप डायरेक्ट उस कस्टमर को बताएं कि मैं वीकली हफ्ते में इतने दिन आपको ये आइटम्स के साथ खाना जो है वो इतने में दूंगी। तो वो अगर एग्री करते हैं तो फिर आपको वो मतलब ऑर्डर भी कर देते हैं कि ठीक है हम आपसे डेली बेसिस पे खाना लेंगे। उसमें ये होता है कि उसमें आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा खपना इस सेंस में नहीं पड़ता कि जब आप इस तरह का डेली बेसिस का काम करेंगी तो आपको ये होगा कि जैसे आपने जैसे एक दिन में आप 2 चीज़ें भी बना सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे आप एक दिन जैसे चिकन कोरमा आपने बनाया हुआ है और उसके साथ रोटी आप सर्व कर रही हैं, और उसी के साथ आप दाल और चावल या दाल और रोटी भी एक आइटम रख सकती हैं। 2 आइटम रख सकती हैं कि इसमें कस्टमर को जो भी उसको अच्छा लगता है वो उसमें से वो ले सकता है, आपसे ऑर्डर कर सकता है। एक दिन जैसे आप बिरयानी रखी हुई है और उसके साथ आपने कोई सब्ज़ी और रोटी रखी हुई है, तो तब भी कस्टमर जो है वो आपसे ले सकता है। आप अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से मेन्यू को एडजस्ट करेंगी, बनाएंगी। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कस्टमर हैं आपके पास तो आप
2-3 डिशों की भी ऑप्शन उनको दे सकती हैं कि भाई आज मेरे मेन्यू में ये है, और उसके लिए आप ये करेंगी कि आप अपने व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बनाएंगी। जितने भी आपके लोग हैं जो आपके कस्टमर बनेंगे आप उनको ऐड करेंगी, और उनको ऐड करने के बाद आप डेली बेसिस पे अपना स्टेटस लगा सकती हैं कि भाई आज मैंने ये आइटम जो है, मैं आज के मेन्यू में मेरे पास ये आइटम मौजूद है। और फिर जिसको ऑर्डर करना होता है वो आपसे ऑर्डर करेगा। आप एक दिन पहले रात को भी आप जैसे सुबह बनाने से पहले आप रात को एक दिन पहले ऑर्डर मतलब अपना स्टेटस लगा सकती हैं कि भाई कल मेरे मेन्यू में ये आइटम होंगी, जिसको ऑर्डर करना है वो आपको ऑर्डर कर सकता है इस टाइम से पहले। तो उसमें भी आपको फ़ायदा है कि जब आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे तो आपको पता होगा कि मुझे इतने ऑर्डर्स आए हैं, मैंने इस हिसाब से बनाना है। और उसके अलावा भी आप बना सकती हैं थोड़ा बहुत, जैसे आप काम करेंगे। अगर आप फूड पांडा पे हैं फिर तो और इजी हो जाएगा कि अगर वहाँ नहीं बिक रहा तो फूड पांडा पे भी आपका बिक सकता है, फूड पांडा पे नहीं बिक रहा तो आपका प्राइवेट बिक रहा है। तो इस तरह से करके आप जो है प्राइवेट जो मेन्यू बना के जो लोगों को देंगी वो भी बहुत अच्छा काम है। और वो अगर आप कर सकती हैं तो आप ज़रूर करें। कुछ लोग जो कर रहे हैं ये होता है कि उन्होंने फिर आगे वर्कर रखे होते हैं जो उनकी रोटियां बना रहे होते हैं, जो इस तरह का काम, क्योंकि अकेले बंदे का वाकई ये काम नहीं है। अगर आपके पास को 15-20 बंदे 50 बंदे लग जाते हैं जो आपको डेली बेसिस पे आपसे खाना लेते हैं, किसी ऑफिस का, किसी जो हॉस्टल्स वगैरह के बच्चे होते हैं, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये है कि थोड़ा सा प्राइसिंग आप अपनी अच्छी रखिएगा ताकि लोग जो हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करें, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन पूरे का पूरा आपके पास ही आना है। फूड पांडा की तरह से 30% कटेगा भी नहीं। तो उसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप उसमें प्राइसिंग आप फूड पांडा से थोड़ी कम रख के आप अपनी चीज़ सेल करेंगी तो इंशाल्लाह वो आपका काम जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। और लोग जो हैं वो ढूंढ रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें। तो जब मैंने फेसबुक के थ्रू जब मैं लोगों तक गई थी तो लोग मुझसे इसी तरह पूछते थे, मुझे फिर वही बात है, मेरा नंबर होता था, फिर वो मुझसे कांटेक्ट करते थे कि मैम हमें अगर आप वीकली खाना चाहिए तो आप उन्हें उसमें आप अपने जो है अगर डिलीवरी चार्जेस आप डिलीवरी खुद कर रही हैं तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकती हैं। आप उन्हें बता सकती हैं कि अगर आपको डिलीवरी चार्जेस के साथ चाहिए तो वो इतने का खाना है, और अगर उसके बगैर चाहिए, अगर आप खुद टेक अवे करते हैं या किसी को भेज के मंगवाते हैं तो वो भी आपकी अप टू यू है। और अगर आप बाइकिया के थ्रू कर रही हैं डिलीवरी तो वो भी आप उनसे पहले से क्लियर करिएगा कि ये मेरे खाने के पैसे हैं, और उसके बाद जो आपका डिलीवरी चार्जेस हैं वो ये बनते हैं उनके एरिया के हिसाब से। उनसे पहले एरिया पूछ के आप अपना उस पर जाके जो ऐप होती हैं इन ड्राइव की, या उसमें आप जाके वो जो है उनकी लोकेशन सर्च कर सकती हैं कि कितना एस्टिमेटेड किराया बन रहा है। वो आप उन्हें बता सकती हैं कि ये एस्टिमेटेड किराया बन रहा है, और आप देख लें कि अगर आपको इसमें वो सूट करता है तो मैं खाना देने को तैयार हूँ। और अगर आपके पास अपने डिलीवरी के लिए है, जैसे हस्बैंड है, भाई है, कोई भी घर में ऐसा बंदा है, या फिर आप ऐसा एक बंदा रख लेती हैं तो वो भी फिर उसमें ये होगा कि आप उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगी, जैसे नॉर्मल बन रहे होते हैं उससे थोड़ा कम रख लेंगी ताकि आपके खाने के साथ साथ आपको डिलीवरी चार्जेस भी वो लोग पे करें, और उसमें सहूलत हो जाए कि आपका जैसे कोई घर में जो बंदा जा रहा है वो सारे खाना जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं वो रखे और वो जाके एक ही दफ़ा में सबको दे के आए, तो उससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाएगा। डिलीवरी चार्जेस लोगों को जब कम पड़ेंगे तो वो आपसे और ज़्यादा खाना ऑर्डर करेंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि लोग जो हैं वो डिलीवरी चार्जेस की वजह से अक्सर बैकअप कर जाते हैं कि भाई इसमें तो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, और इस मेन्यू पे प्लीज़ ज़रूर काम करिएगा। अपना एक वीक का जैसे मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि पूरे वीक में आपने इस तरह से चीज़ों को डिवाइड करना है अपनी को, पूरे महीने का बल्कि आप बना सकती हैं कि इस वीक में हम ये आइटम दे रहे हैं तो अगले वीक में हम ये आइटम दे रहे हैं। किसी वीक में बिरयानी, किसी वीक में पुलाव, किसी वीक में मटर वाले, चनों वाले चावल, इस तरह से करके। और इसी तरह दालें भी मुख्तलिफ आप कर सकती हैं, कड़ी कर सकती हैं, साग है, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ हैं जैसे भिंडी है। तो ये सारी चीज़ें आप पूरे अपने महीने के एक मेन्यू में ऐड करके एक प्लीज़ एक प्लान बनाइएगा, और उसके बाद उनकी प्राइसिंग करने के बाद आप उनको एक टोटल अमाउंट देंगी कि अगर आप हमसे मंथली खाना लेते हैं तो हम आपको इस तरह से देंगे, अगर आप वीक में ले रहे हैं या एक आध दिन ले रहे हैं वो तो आप उनको अपने प्राइस बता ही देंगी कि वो जिस दिन भी जो लेना चाहते हैं उस हिसाब से उनको सिंगल सर्विंग के हिसाब से आपके जो प्राइस लगे होंगे वो आपको वो पे करेंगे। तो इस तरह से भी आपका काम जो है वो बहुत अच्छा चल सकता है, और बहुत से लोग ऐसे काम कर भी रहे हैं और बड़ी अच्छे तरीके से वो ये काम करते हुए अपना कमा भी रहे हैं। और उनका जैसे अपने घर के राइडर्स हैं वो एक ही दफ़ा में खाना बनाती हैं, पैक करते हैं, वो जाके जहाँ जहाँ देना होता है वो दे आते हैं।
तो उससे भी काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे जो थी वो याद आ गई थी, तो मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। होपफुली कि अभी काफ़ी क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी कोई बात अगर आपके जहन में हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस पर भी आंसर कर सकूँ। समटाइम होता है मेरे जहन में से भी चीज़ें निकल जाती हैं, नहीं याद आ रही होती। मैं वीडियो बना रही होती हूँ, जो जो जहन में आ रहा होता है मैं उसी हिसाब से आपसे बात करती हूँ। और जब मैंने वीडियो क्लोज़ कल की तो उसके बाद मैं अपना काम कर रही थी, तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा ये पॉइंट रह गया, मुझे ये पॉइंट भी इसमें बताना चाहिए था कि जो प्राइवेट काम करना चाहती हैं, जो अपना काम करना चाहती हैं, तो वो इसको किस तरह से लेके चलेंगी। तो होपफुली कि अभी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।